नमस्कार, न्यूज नाउ भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राहुल पांडे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार हमारी कवरेज जारी है। दिल्ली के ग्राउंड जीरो में दिल्ली के लोगों के मन में क्या है, उनसे बात कर रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव को लेकर। दिल्ली की जनता किस तरफ जा रही है और जब वोटिंग में ईवीएम में बटन दबाने जाएगी तो जहन में क्या होगा दिल्ली की जनता के। कुछ लोग हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानूं। मेरा नाम अमित है। अमित, चुनाव के महज 3 महीने रह गए हैं दिल्ली में। भ्रष्टाचार के तमाम बड़े बड़े आरोप लगे हैं इन पिछले 2 सालों में आम आदमी पार्टी पर। बड़े बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, या फिर यूं कहूं कि शीर्ष जो टॉप 4 नेता थे वो जेल में गए। तो क्या लगता है कि दिल्ली की जनता के जहन में इन सब चीजों का असर पड़ेगा? जिस तरह बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है कि भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है दिल्ली को, तो जनता के भी दिमाग में ये चीजें गई होंगी ना कि भाई ये लोग तो ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे और अचानक इनको ही भ्रष्टाचार में जेल जाना पड़ा। तो क्या सोचती है जनता, इसका असर पड़ेगा? भ्रष्टाचार में जेल जाना पड़ा, लेकिन उसके बाद आप देखो सुप्रीम कोर्ट से ही उनको बेल मिला। क्या बेल मिला? पीएमएलए केस क्या होता है? आपको आरोप लगा देंगे, साबित खुद करना है कि हम निर्दोष है, लेकिन कोर्ट ने बोला कोई प्रूफ ही नहीं मिला। 2 बार जमानत मिली। चुनाव प्रचार का तो नाम था, लेकिन जमानत मिली थी और दोबारा भी मिली। आप ये देखिए, सत्येंद्र जैन जी, अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सब कोई जेल से बाहर आए। पीएमएलए इतना आसान कानून तो होता नहीं है जिसमें एक बार गया। तो सबसे बड़ा प्रूफ तो यही है कि 1 रुपए का कैश डिपॉजिट नहीं मिला, 1 रुपए कैश नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला इनको। फिर भी 6 महीना जेल में रखे, फिर भी कोर्ट ने कहा कुछ नहीं है, इसको छोड़ दो। आप ये, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगा। पीएमएलए की बात करी, पीएमएलए के सेक्शन 42 के अंतर्गत जो ये मामला हुआ, इसके अंदर जमानत मिलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि इसमें आपको खुद साबित करना पड़ता है कि आप बेकसूर है, बजाय कि जांच एजेंसी ये साबित करे कि आप गुनहगार है, आप सड़ते रहे जेल में। जांच एजेंसी आप पे आरोप लगाएंगी, आप जेल में सड़ते रहे, साबित जांच एजेंसियां करेंगी नहीं, तारीख पे तारीख लेती रहेंगी। ये पीएमएलए में होता है। और जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जांच एजेंसी अब पिंजरे के तोते की तरह काम कर रही है। 2013 में यूपीए सरकार के समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था। 2013 के बाद 11 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को दोबारा सीबीआई और ये जो तमाम जांच एजेंसियां, इनको पिंजरे का तोता कहने की क्या जरूरत पड़गी? क्यों लगा सुप्रीम कोर्ट की? ये आइस की तरह, आइस की तरह। आइस का मतलब बर्फ होता है, जम जाते। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, इसको बोला पिंजरे के तोते हैं, ये जम गए हैं। जिस पार्टी की सरकार आएगी उसी की तरफ से जम जाओ। अब बिना मतलब के आरोप को लेके किसी को, भेड़ बकरी शेर जो भी है सबको अंदर करो। विपक्ष का कोई भी नेता बाहर रहना ही नहीं चाहिए, इनका फुल एजेंडा यही है। तो इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, चौराहे की पुलिस से भी ज़्यादा बदतर स्थिति हो गई है। देश में लोगों को मजाक करना होता है। पहले कहते थे सो जा बेटा गब्बर आ जाएगा, अब लोग कहते हैं सो जा बेटा नहीं, इनकम टैक्स आ जाएगा, सीबीआई आ जाएगा, ईडी आ जाएगा। इतना छोटा इनका औकात बना रखता है, तो इसलिए कोई वैल्यू नहीं रह गई है। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी की सरकार आई तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हर चौराहे पर सीसीटीवी कैमरा होगा, महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे। बसों में जो होम गार्ड लगाने की बात हुई थी वो लगे भी थे, फिर हट गए। अभी शायद केजरीवाल ने उन्हें दोबारा बहाल किया है। तो ये जो तमाम वादे थे, हर चौराहे पर कैमरा नजर आता है आपको महिला सुरक्षा को लेकर, क्या आपको ये तमाम चीजें नजर आती है? दिल्ली में अपराध कम होते हुए दिखे महिलाओं के खिलाफ आपको? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो सुरक्षा व्यवस्था में तो ये गृह मंत्रालय को सोचना है, एलजी साहब को सोचना है कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था ऐसी की जाए कि यहाँ पे कोई सेध ना लगा पाए। और रही बात, आपकी भी सरकार है ना, कुछ तो आप भी करेंगे ना अपनी तरफ से। बिल्कुल हम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगवा रही है। आप देख सकते हैं सामने यहाँ कैमरा लगा हुआ है। नहीं तो जंतर मंतर है, या तो कब यहाँ पे पहलवान आके बैठ जाए, कब कोई आके मोदी सरकार के खिलाफ बैठ जाए। मैं आपको दिल्ली की बात बता रहा हूँ। दिल्ली में आपको मैक्सिमम जगह सीसीटीवी कैमरे देखने को मिल जाएंगे। निरंतर धीरे धीरे इनकी संख्याओं को बढ़ाया जा रहा है। आप भी जानते हो किसी कार्य को एक दिन में इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इस पर कार्य किए जा रहे हैं। और आप अभी कह रहे थे वादे की बात, उन्होंने जो वादा किया उसको उन्होंने पूरा भी किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन सारे मुद्दों पे धीरे धीरे कार्य किया जा रहा है। परंतु जो एलजी साहब ऊपर बैठे हैं वो भी इन कार्यों को रोकने में कोई भी कमी छोड़ नहीं रहे हैं कि वो अपने स्तर से पूरी संभावना बीजेपी ये लगा के कर रही है कि इनके कार्यों को जितना उचित तरीके से रोका जा सके वो रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और हम भी पूरी तरीके से डट कर उन कार्यों को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वो जितना रोकेंगे हम उतना ही उन कार्यों को और प्रतिबद्धता के साथ जनता की सेवा में हाजिर हो जाएंगे करने के लिए।
ठीक है, आप वादों पर भी बात कर रहे थे और कह रहे थे इस सेवा में प्रतिबद्ध हैं, कार्य करेंगे। लेकिन वादे तो ये भी किए थे कि यमुना साफ कर देंगे। वादा तो एमसीडी चुनाव में किया था कि गाजीपुर बॉर्डर का जो कूड़े का पहाड़ है, उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। कितना कम हुआ है वो कूड़े का पहाड़, कब तक खत्म होगा और ये यमुना कब साफ होगी? कब? मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल जी, क्यों हम और आप मिलकर कब नहाने जा रहे हैं यमुना में? यमुना साफ की बात है, पहले आपको एक बात समझना पड़ेगा। यमुना गंदा केवल दिल्ली की वजह से नहीं हो रहा है। यमुना यहाँ दिल्ली से ही नहीं चालू हुआ, यमुना चालू है हिमाचल उत्तराखंड से। वहाँ से आते आते पानी धीरे धीरे गंदा होते हिमाचल हरियाणा में जितनी भी नदियाँ हैं, फैक्ट्री जो वहाँ से गंदा होके यहाँ आ रहा है पानी। यहाँ दिल्ली में गंदा नहीं हो रहा है। तो मतलब जब केजरीवाल जी ने ये वादा किया था तब उनको ये जानकारी नहीं थी? रोकी है ना, पैसा तो सेंट्रल गवर्नमेंट रोकी। गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, केवल एक्शन प्लान बनता है, काम कुछ नहीं होता इनके में। तो सब जाके कुल मिला के मोदी जी गलती है कि भाई जब तुम फंड रिलीज करो, उमा भारती को बनाए, उसके बाद उसको हटा दिए। तो बोल दी कि नहीं साफ हो सकता है, डीसी पे आपने सीधा उसको हटा दिया। तो भैया ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि एक दिन में साफ हो जाएगा। जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी तभी जाके साफ होगा, नहीं तो नहीं होगा। शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह आम आदमी पार्टी के ने काम किए हैं, जिस तरह से स्कूल बनाए हैं और इसकी चर्चा देश विदेशों में होती है, अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाइफ आती हैं तो वो दिल्ली के स्कूलों में जाती हैं। शिक्षा मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी के आप क्या कहना चाहेंगे? क्या शिक्षा के मामले में दिल्ली की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, हम पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे। हमारी आने वाली जनरेशन शिक्षित होगी, तभी वो जनरेशन आगे हमारे देश को, हमारे भविष्य को ले जा पाएगी। तो शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है। क्यों मुझे लगता है कि एक मध्यम वर्गीय, एक काफ़ी नीचे के स्तर के जो लोग हैं, वो अपने मैक्सिमम जो पैसे हैं वो पढ़ाई और दवाई में ख़त्म कर देते हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार एक का जो पैसा होता है ना, वो अपने बच्चों की शिक्षा और दवाइयों में ख़त्म कर देती है उन पैसों को। तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं दी जा रही हैं कि शिक्षा स्तर को बढ़िया किया जा सके, दवाइयों के लिए स्वास्थ्य योजनाओं को बेहतर किया जा सके, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कार्य है और हम सारे राज्यों को इस विषय पे सोचना चाहिए और कार्य करना चाहिए। कुछ आखिरी सवाल और मैं ले लेता हूँ। दिल्ली चुनाव के 3 महीने रह गए हैं, किस तरह की तैयारियां आम आदमी पार्टी की नजर आ रही है? क्या बड़ी टक्कर सामने बीजेपी नजर आती है, या फिर क्योंकि कांग्रेस भी दिल्ली न्याय यात्रा कर रही है, कह रही है कि दिल्ली को न्याय दिलाना है, 10 साल से ठगा गया है दिल्ली की जनता को, तो ये डबल चुनौती है, कांग्रेस भी है, बीजेपी है, अलायंस भी है एक तरफ आपका यहाँ दिल्ली में सामने भी। इस चुनौती को कैसे देखते हैं? कोई चुनौती नहीं है। चुनौती इसलिए नहीं है क्योंकि हमने काम किए। 6 रेवड़ी अरविंद केजरीवाल जी ने बताई है। फ्री शिक्षा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री विश्व स्तरीय अस्पताल, फ्री तीर्थ योजना और अच्छी सड़कें। ये 6 रेवड़ी जो हमने दिया है ना, ये रेवड़ी नहीं है, ये काम किए हैं, इसलिए हमने उसका नाम रेवड़ी रखा है। और सबको देंगे, घर घर जाके पार्टी बांट रही है, आम आदमी पार्टी के लोग बांट रहे हैं। और आप ये देखो, चुनाव आ गया, भाजपा का कोई नेता हमारे को वहाँ नहीं आता है, ना कांग्रेस का आता है। अरविंद केजरीवाल जी गली गली घूम रहे हैं दिल्ली में। तो एकमात्र नेता है अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली की जनता की समस्या सुनने के लिए आ रहे हैं। और 5 साल 10 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद जब कोई नेता आपके बीच आ रहा है, इसका मतलब उसने बढ़िया काम किया होगा, नहीं तो नेता निकलता नहीं है इस तरीके से। इन रेवड़ियों की आप बात कर रहे हैं, यानी कि जो जन कल्याणकारी नीतियां आम आदमी पार्टी ने चालू करी हैं, उनका जनता को जो फायदा हुआ उस पर आपको बहुत विश्वास है और आपको विश्वास है कि जनता इस बार उन नीतियों के साथ जाने वाली है। अरविंद केजरीवाल लगातार पद यात्रा कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री थे, उनकी सुरक्षा का एक लेवल अलग था। अभी कुछ दिनों पहले पद यात्रा कर रहे थे, उन पर कुछ हमला करने की भी कोशिश की गई। अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता नजर आ रही थी। चिंता दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी सुरक्षा वहाँ की जनता करती है जहाँ वो जाते हैं। अब भाजपा ही कुछ चुटपुटिए गुंडे जो घूमते हैं ना उनकी पार्टी में, आदत उन्होंने गुंडों को बहुत करता है। तो ऊपर के लेवल पे भ्रष्टाचारियों की भर्ती हुई है, नीचे के लेवल पे गुंडों की भर्ती हुई है। तो वही गुंडे घूम घूम के कभी कहीं कालिक फेंक देंगे, कभी स्याही फेंक देंगे। इससे कुछ नहीं होने वाला है। पब्लिक हमारे साथ है, जनता साथ है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। केजरीवाल जी की सुरक्षा जनता कर रही है और सबकी सुरक्षा ऊपर वाला करता है। तो जब हमारे साथ ऊपर वाला है तो हमें किसी की चिंता नहीं होनी चाहिए। और इस बार हम पूर्ण यकीन है कि 70 में से 70 सीट जिताने का काम करेगी। ये जनता के हाथ में है कि कितनी देगी, लेकिन जनता ये मन बना चुकी नहीं, इस बार 70 का 70 देंगे ताकि ये दोबारा भाजपा वाले घूमना ही बंद कर दे। आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ। 70 में से 70 सीटें की बात कर रहे हैं, 10 साल से आपकी सरकार है। जब कोई सरकार 10 साल जब किसी राज्य में रहती है तो एक एंटी इनकम्बेंसी की भी बात होने लगती है। उसके पूरे 10 साल के कार्यकाल का विवेचना की जाती है किस तरह से रहा। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एंटी इनकम्बेंसी, भ्रष्टाचार के मुद्दे ये जनता के अंदर टीस देंगे और इसका नुकसान उठा सकती है आम आदमी पार्टी? देखिए, ऐसा नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी टोटली ये जानबूझ के ऐसा क्रिएशंस कर रही है कि
सामने वाली जनता जो है वो उनको गुमराह किया जा सके। ये केवल आरोप मढ़ने का कार्य किया जा रहा है और आरोप मढ़कर सामने वाले को बदनाम करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। लेकिन उनके जो ये आरोप हैं बार-बार जनता की अदालत में ये सिद्ध हो जा रहा है कि नहीं, ये जो है टोटली आरोप मढ़ा जा रहा है, ज़बरदस्ती का इनके ऊपर पता चलता आरोप लगाया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है जनता के मन में। जनता चीज़ें समझती है, जनता दिल्ली की बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है और इस बार का जो चुनाव है मुझे कहीं फाइट नहीं दिखाई देती है। आम आदमी पार्टी 70 में 70 सीट इस बार जीत रही है और जनता पूर्ण मनोयोग से 70 में 70 सीट देने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने हमसे इनकम्बेंसी तो है ही नहीं, प्रो इनकम्बेंसी चुनाव है। 6 रेवड़ी है, उसी पे चुनाव है। पहली बार एग्जाम पूरे देश में चुनाव प्रो इनकम्बेंसी, पूरी एंटी इनकम्बेंसी नहीं हो रही है। इस बार एंटी इनकम्बेंसी होता क्या, जब कुछ गलत किया जाओ तब तो किया तो काम सब सही है। एमसीडी जिताया, जितने चुनाव हो रहे हैं 2013 के बाद से सब जिता रहे हैं। इसका लोकसभा का मैं बात बता देता हूँ कि दिल्ली की जनता बहुत मैच्योर है पॉलिटिकली। भाजपा और किसी के षड्यंत्र में नहीं फंसती है। उसको पता है कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है। जिस दिन चेहरा होंगे 7 में से 7 सीट जिताएगी और 7 में से 60 सीट जिताएगी भारतीय जनता पार्टी, सॉरी दिल्ली की जनता जिताएगी। इसलिए मत कहिए कि क्या है क्या नहीं। इस बार प्रो इनकम्बेंसी का चुनाव है, एंटी इनकम्बेंसी सब दिल्ली में है ही नहीं, कोई नहीं बोलता इसको। आप लोगों ने हमसे बात करी, बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं विश्वास है इनका आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की जन लोक कल्याण की जो नीति है उन पर विश्वास है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की नीति है उनके साथ जनता इस बार जा रही है और एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर मोहर लगाने जा रही है। फरवरी में को दिल्ली में चुनाव है, 3 महीने रह गए हैं। न्यूज़ नाउ भारत में लगातार दिल्ली चुनाव से जुड़ी हर ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी प्रतिक्रिया कर जरूर बताइएगा। और इस बार दिल्ली के चुनाव में क्या लगता है आपको, दिल्ली की जनता किस तरफ जा रही है और अगर आप दिल्ली से हैं तो इस बार किसकी ओर आप विश्वास देने जा रहे हैं? क्या ईवीएम की बटन दबाते समय आप आम आदमी पार्टी को फिर से दिल्ली की सत्ता पर काबिज करने जा रहे हैं? अपनी प्रतिक्रिया देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी विश्वजीत को दीजिए इजाजत और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।